आंखें नीचे करके बात कीजिए। सत्ता आती जाती रहती है, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। डंपरों से कुचलकर 8 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई। क्या चाहते हैं आप? सब लोग मर जाएं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की वो फटकार है जो उन्होंने सीधे पुलिस अफसर के सामने भीड़ के बीच कैमरे के सामने दी। और ये नजारा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर का, काशीपुर का, जहां देर रात तक सड़क पर बैठी भीड़ के साथ नेता प्रतिपक्ष खुद धरने पर बैठे रहे। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं, भीड़ में खड़ी एक महिला ये कह रही है कि पुलिस वाले कह रहे थे ऊपर से आदेश नहीं मिला वरना हम लाठी चार्ज कर देते हैं। आंख नीचे करके बात करो। आप लोग चाहते क्या है मुझे बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? यहाँ सब मर जाए? नहीं सर, यहाँ सबको पैसे के बल पर, पैसे की वजह से नहीं सर, बिल्कुल भी जिंदगी बर्बाद, जिंदगी खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। फिर क्यों हो रहा है? 5 एक हफ्ते में 5 लोग बच चुके हैं। किसी का भाई होंगे, किसी की पति होगा, किसी का पिता होंगे, किसी का बेटा होगा। क्या उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने पहली बार जो मौत हुई थी यहाँ, आपने क्या कितनी बार आए यहाँ? आप लोग गए किसी घर में? सांत्वना के 2 शब्द कहने के लिए गए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जिसकी वजह से वो मौत हुई। इसका जवाब दीजिए मुझे। तो सुना आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं राय शुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। यह खबर बहुत ही गंभीर है। सवाल सिर्फ इतना है, ऊपर कौन है और आदेश किसके लिए चाहिए? लोगों को बचाने के लिए या कुचलने के लिए? अब जरा इस कहानी को पीछे लेकर चलते हैं। काशीपुर, जहां सड़कों पर कानून नहीं डंपर का राज लगता है, जहां ओवरलोड डंपर सरेआम मौत बनकर दौड़ते हैं, जहां ब्रेक नहीं लगते, जहां स्पीड का कोई डर नहीं और जहां जान की कीमत बस एक नंबर बनकर रह गई है। ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं। पिछले 11 घंटे से भी ज्यादा वक्त से 3 अलग अलग जगहों पर 3 जिंदगियां खत्म हुई हैं और ये गुस्सा लोगों के भीतर है। कोई एक हादसा नहीं है, इसे संयोग भी नहीं कहा जा सकता। अगर कहें कि सिस्टमैटिक कत्ल है तो शायद गलत नहीं होगा। रविवार रात 9:45 ग्राम ब्रह्मनगर, बाइक सवार अनिल कुमार घर लौट रहे थे, लेकिन सामने से आया तेज रफ्तार डंपर। ना ब्रेक लगी, ना चेतावनी, और कुछ ही पलों में अनिल कुमार सड़क पर कुचले पड़े थे। सिर्फ 15 मिनट बाद रात 10 बजे बाजपुर रोड गलबलिया इस्पात फैक्ट्री के पास एक और बाइक, एक और परिवार का सहारा, कुंडेश्वरा निवासी कृष्णकांत कपिल, डंपर ने ऐसे कुचला कि पहचान तक मुश्किल हो गई। और फिर सोमवार सुबह 8:10, जब लोग सोचते हैं कि अब तो रात खत्म हो गई, अब तो सुरक्षित होगा सब कुछ, लेकिन नहीं। ग्राम शिवनगर, ढकिया कला नाम है, बाइक सवार जयपाल सिंह, तेज रफ्तार डंपर और तीसरी मौत। 11 घंटे में 3 मौतें, एक ही इलाका, एक ही वजह, बेलगाम ओवरलोड डंपर। और ये पहली बार नहीं है। बीते 8 दिनों में ऐसा हमें पता चला कि 5 लोग मारे जा चुके हैं। हर मौत के बाद एक FIR हो रही है, एक प्रेस नोट आ रहा है और फिर सन्नाटा पसर जा रहा है। गुस्सा तो उठेगा ही। लोग पूछ रहे हैं कि डंपर ओवरलोड कैसे निकल रहे हैं, डंपर दिन रात कैसे दौड़ रहे हैं, डंपर नशे में चल कैसे रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इन डंपरों को कौन बचा रहा है? स्थानीय लोगों का आरोप साफ है, डंपर चालक नशे की हालत में रहते हैं। ज्यादा फेरे, ज्यादा कमाई और सामने आ जाए कोई इंसान तो उसे कुचल देना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। 5 फरवरी की सुबह का मंजर, सुबह करीब 8 बजे शिवनगर निवासी तोतेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, 52 साल उम्र, खेत से काम निपटाकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। जैसे ही खेत से सड़क पर आए, उल्टी दिशा से आ रहा डंपर खोला डाला सीधा उनके सिर पर। मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा उस धरने की तस्वीर फिर से देख लीजिए और समझिए इसी सड़क पर गुस्साई भीड़, मृतकों के परिवार, डरे हुए बच्चे और बीच में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी। यहां पर यशपाल आर्य एक नेता के तौर पर ही नहीं आए, दरअसल इन परिवारों की आवाज बनकर बैठे। और शायद जब वो इन परिवारों की आवाज बने तब ही आवाज दूर तलक गई। और तभी पुलिस को उन्होंने जो कहा, पुलिस अफसर से, कि आंख नीचे करके बात कीजिए, क्योंकि सवाल मुझे लगता है कि अहंकार का नहीं है, जवाबदेही का बन जाता है। पुलिस क्या कर रही थी, क्या कह रही थी? भीड़ का आरोप यह है कि ऊपर से आदेश नहीं मिला पुलिस को। पुलिस ने यह कहा, ऐसा भीड़ ने दावा किया। लेकिन अगर
भीड़ की माने, लोगों की माने, अगर आदेश मिल जाता तो क्या लाठीचार्ज होता? मतलब जिनके घर उजड़ गए, जिनके अपने चले गए, क्या उन्हीं पर लाठियां भाजी जाती? चलिए, ये तो एक सवाल है। काशीपुर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है पूरे उत्तराखंड की, जहां खनन, जहां डंपर, जहां ट्रांसपोर्ट माफिया और बीच में आम आदमी की जान। सवाल सीधा सिस्टम से है। जब 11 घंटे में 3 मौतें होती हैं तो क्या ये दुर्घटना है या लापरवाही से किया गया कत्ल? जब 8 दिन में 5 लोग मरते हैं तो क्या ये इत्तेफाक है या सिस्टम की नाकामी? जब नेता प्रतिपक्ष सड़क पर बैठने को मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए प्रशासन कुर्सी पर बहुत आराम से बैठा है। अब कुछ बड़े और सुलगते सवाल जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। ओवरलोड डंपर्स को परमिशन कौन दे रहा है? नशे में गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं है? हर हादसे के बाद जागने वाला प्रशासन पहले क्यों नहीं जागता? क्या काशीपुर की सड़कों पर आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? क्या मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी सिस्टम फेल है? कितनी और लाशों के बाद लगाम लगेगी इन डंपरों पर? ये वीडियो आपके सामने है, ये आवाजें आपके सामने हैं, ये सवाल आपके सामने है। अब फैसला आपको करना है, खामोश रहना है या सवाल पूछना है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सड़क पर डर के साथ चलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसी सच्ची, बेबाक और जमीन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल राय शुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।